18 इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज। 4:50 हो चुके हैं। अब से ठीक 22 घंटे बाद देश में चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा। कल यानी शनिवार को चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। न्यूज 18 इंडिया की तैयारी पूरी है। कल 12 बजे से बड़ी कवरेज, मेगा कवरेज आपके लिए हमने शुरू करने की सोची है। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव का ऐलान होने में अब महज कुछ ही घंटे बचे हैं। सूत्र ये कह रहे हैं कि इस बार 6 से 7 चरण में चुनाव किए जा सकते हैं और जो मई है उसके आखिरी हफ्ते में नई सरकार का गठन हो सकता है। इस बार का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन खड़ा है। गठबंधन में 2 दर्जन से ज्यादा विपक्षी पार्टियां हैं, जबकि एनडीए में करीब 40 पार्टियां हैं। एनडीए के पास इस समय 350 से ज्यादा सांसद है, जबकि इंडिया अलायंस के पास करीब 150 सांसद है। हालांकि कई राज्यों में इंडिया ब्लॉक को झटका लगा है, आप जानते हैं, लेकिन कई राज्यों में अभी एनडीए की भी सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। एक ग्राफ के जरिए आपको दिखाती हूं कि 2014 के मुकाबले 2019 में कैसे बीजेपी का ग्राफ बढ़ा, यूपीए का ग्राफ कैसा रहा। अब आपको मैं बताने की कोशिश करती हूं। देखिए, ये जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि जब चुनाव 2014 में हुए थे 282 सीटें यहां पर बीजेपी को मिली थी, 31% वोट शेयर था। फिर 303 सीटें मिली 2019 में और फिर आप देखिए ये वोट शेयर जो है 31 से बढ़कर 37% हो गया। और अब आज की तारीख में अगर आप देखें 2014 में ये कांग्रेस का ग्राफ है। 2014 में 44 सीटें मिली थी, 20% वोट शेयर था और 2019 में 52 सीटें मिली, 19% वोट शेयर। ये दोनों कंपैरेटिव एनालिसिस जो आपको नजर आ रहा है, क्या ये तस्वीर इंक्रीमेंटल स्टेज में ऐसी ही नजर आएगी या फिर बदल जाएगा पूरा का पूरा खेल? कांग्रेस 1% घटी और बीजेपी यहां पर 6% जो है वो बड़ी है। ये वोट शेयर जो है बहुत माने में महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन क्या बीजेपी का ग्राफ जो बढ़ा है ये उसी दिशा में बढ़ता हुआ जाएगा या फिर इंडिया अलायंस इस बार कुछ खेल कर जाएगा? गूंज में आज के सबसे बड़े सवाल जो हैं वो आपके सामने रख देना चाहती हूं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। आज सवाल यही है कि चुनाव आयोग तैयार है, सियासी गठबंधन के क्या हाल है? इंडिया गठबंधन भारी या फिर एनडीए मारेगा तीसरी बार बाजी? इन सवालों का जवाब देने के लिए आज गूंज में जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी के अजय आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। वरिष्ठ पत्रकार अक्कू श्रीवास्तव को आप स्क्रीन पर देख रहे थे। इन सभी से डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले आपके लिए जो सवाल हर बार छोड़ा जाता है, वो सवाल जो ट्विटर पर जाकर आप पोल में हिस्सा ले सकते हैं। आपकी राय महत्वपूर्ण है और आज से तो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आप वोटर भी हैं। 2024 में बताइए कौन मारेगा बाजी? आपकी राय में इस बार बाजी एनडीए मारेगा या इंडिया, या कहा नहीं जा सकता अभी? अंत में इस पोल के रिजल्ट को अनाउंस किया जाएगा। लेकिन चलिए अब शुरुआत करते हैं डिबेट की। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और इसीलिए पहला राउंड डिबेट का पक्ष विपक्ष की गूंज। कल 3 बजे यही वक्त होने वाला है अजय आलोक जी। तारीखों का ऐलान हो जाएगा। नर्वसनेस है, कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है? मैं शुरुआत करता हूं रूबिका जी। तय बीजेपी, लय में बीजेपी, जय बीजेपी, मोदी मैं है भारत। फिर कहां बात कर रही है 24-24 की? औपचारिकता है। 24 का परिणाम जनता लिख चुकी है ऑलरेडी। अब की बार 400 पार और 10% मेरे प्रदेश से, बिहार से 40/40 मुझे शक्ति भाई दिख रहे हैं स्क्रीन पे। फिर से उनका खाता नहीं खुलने जा रहा है, ये तय है। अब काका जी भी बगल में दिख रहे हैं, हमारे पड़ोसी हैं, वहां से 20%।
तो 2 प्रदेश 30% 400 में ये पक्का है। ये प्रतिशत जो यहाँ पर बता दिया है, दोनों को स्क्रीन पर लाइए। आरजेडी और समाजवादी पार्टी दोनों को खुला चैलेंज यहाँ पर अजय आलोक ने दे दिया है। शक्ति यादव जी, बिहार से आते हैं आपके साथी जो अब बीजेपी के प्रवक्ता बन चुके हैं, वो कह रहे हैं बाजी मार ले जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे। रुबिका जी, एक कहावत है हमारे बिहार में, मच्छर का मंत्र नहीं जानते हैं और सांप के विष उतारने की बात करते हैं। गांव जाते नहीं और गांव का मियाज बताते हैं। रहते हैं पटना में, गांव जाए तब तो गांव का मियाज का पता चले। बिहार में इस बार महागठबंधन, ये जो अनैतिक गठजोड़ है ना, इसको बिहार की आवाम इस बार सरहद पार ढकेलेगी। पहले जो अपना इनका अंतर्द्वंदता है, जिसके ये शिकार हो रहे, आत्मता की प्रकाष्ठा पे रह करके जितनी तरह की आपको अटकलबाजियां करनी है, परसेप्शन परोसना है, आपको लाना चुनाव के पहले, मानो अभी कल होना है आचार्य संहिता लागू, कल से घोषणा होना है, पहले ही 400 ही पार हो गए। 1 लाख सैंपल सर्वे के आलोक में तथाकथित पार हो गए। अरे यार, तो कल आप क्यों इलेक्शन कमीशन घोषणा कर उसके पहले लोकसभा में ला करके बिल ले आओ कि हमारा परसेप्शन है 400 पार का, हम सरकार बना रहे हैं, चुनाव की आवश्यकता क्या, वोटों की आवश्यकता क्या, हम बना लेते हैं सरकार। इस बार भाजपा कड़ी पार। बिहार में तो कम से कम मैं चुनौती के साथ करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र यहाँ चलने वाला नहीं है। इनके पास न नेता है न नियत है, ये तो पिछलगुआ है कि सब सदैव पिछलगुआ वाला काम किए। यहाँ पतलून पकड़ कर राजनीति अब इसका तो जवाब लेना पड़ेगा, इसका जवाब तो अजय आलोक से लेना पड़ा है, लेना ही पड़ेगा। अजय आलोक जी, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। आरोप आप पर लगा रहे हैं और मुस्कान जो है वो मनोज काका की बढ़ती चली जा रही है। कह रहे हैं मच्छर मारने की दवा नहीं और सांप का विष उतारने की बात करते हैं। अरे सांप का तो फन कुचल दिया था 2019 में ही, जब 0 पे आउट किया था, भूल गए क्या? ऐसी बिहार की जनता ने किया था। तो सांप कौन है, नागनाथ कौन है, सांपनाथ कौन है, ये तो पूरे बिहार की जनता जानती है। 15 साल आप लोगों ने जिस तरह से लूटा है और अभी भी जिस तरह से लूटा सरकार में रह के, उसकी भी फाइलें खुल गई हैं, उसकी भी जांचें हो रही हैं। और जब मैं ये कह रहा हूँ 400 पार, उस पर आप बौखला गए, उस पर आप बौखला गए कि बीच में संसद में ले आते, संसद में ये बौखलाहट है। सुनिए ना, ये बौखलाहट। शक्ति जी, आलोक जी, आप दोनों को मैं पूर्ण मौका दूंगी ना, पूरा मौका दूंगी। एक एक करके अपनी बात रखिए ना, जनता सुनना चाहती है आप क्या कह रहे हैं। आप दोनों ने अपनी बात रख ली है। हमारे साथ मनोज काका भी। मनोज काका, चैलेंज तो आपको भी किया है, मुझे ये बताइए, अब की बार 400 बार या फिर अब की बार आप लोग बाजी मार ले जाएंगे? नहीं, अब की बार जनता की जय होगी, अब की बार लोकतंत्र का जय होगा। अब की बार जो 22,217 बांड खरीदे गए हैं, उस आधार पर अब की बार ये इस पर इन मुद्दों पर चुनाव होगा कि 2 करोड़ रोजगार मिला कि नहीं, काला धन वापस आया कि नहीं, अच्छे दिन वापस आए कि नहीं, इन सब बुनियादी सवालों पर, किसान की आय दुगुनी हुई कि नहीं, जो कहते थे कि सर दिखाने, एक सर काटने वाले का 10 सर ले आएंगे, वो चाइना बॉर्डर पे हमारी क्या हालत है, इन सब बुनियादी सवालों पर चुनाव होने वाला है। और जब आप आंकड़ों की बात करेंगे तो पूरे देश में 4000 से ज्यादा विधायक हैं, उसमें अभी भी भारतीय जनता पार्टी के 1400 समथिंग विधायक। मुद्दे की बात कर रहे हैं ना, मुद्दे की बात कर रहे हैं ना, मुद्दा क्या होगा? मैं जरा एक बार दर्शकों को बता देना चाहती हूँ। अजय आलोक, आप भी मुद्दे पर जवाब दीजिएगा। और इस वक्त हमारे साथ झा साहब भी जुड़ चुके हैं, आपको श्रीवास्तव जी। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, रूबिका, बात तो सुनिए। हाँ मनोज काका, बोलिए पूरी बात। मैं खत्म कर रहा हूँ जी। मैं बात एक वो जो बात है ना कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं, और मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहीं। मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। जो सरकार 2014 के बाद पूरा देश जानता है कि 2014 के बाद लगातार बिहार में हारे, दिल्ली में हारे, 9 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी हारी, ये रिपोर्ट है कि 9 राज्यों में उसने सरकार खरीदा। वो सरकार ये कहती है, आप कह रहे हैं जिनके पैरों के नीचे जमीन नहीं और उनको बड़ा गुमान है, पर ये सर ये 2धारी तलवार है, ये आपके लिए भी इस्तेमाल हो जाएगी, ये शेर आपके लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा, मत भूलिए आप। अब एक बार मुद्दा, चूंकि आपने मुझे याद दिलाया, मुद्दा एक बार दर्शकों को बता देना चाहती हूँ। कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर इस बार 2024 के चुनाव लड़े जा सकते हैं? पहले वो मुद्दे मैं आपको बता देना चाहती हूँ और उसके बाद इस डिबेट को आगे ले जाऊंगी।
ये देखिए, सीए, राम मंदिर, महिला आरक्षण, आर्थिक विकास, बेरोजगारी, जातीय जनगणना, महंगाई, धारा 370 हटाना, मुफ्त अनाज, मजबूत सरकार की गारंटी, ये वो सारे मुद्दे हैं जिन पर इस बार चुनाव होने की संभावना है कि नहीं, इसका जवाब आप देंगे। हम नहीं होते कोई जवाब देने वाले, क्योंकि आप ही चुनेंगे आपका मुद्दा क्या ये है या कोई और मुद्दा है। सीधा रुख करते हैं बाकी सारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्कू जी, आपको क्या लगता है इस बार किस पर चुनाव लड़ा जाएगा? राम मंदिर, सीए, विकास, देशहित, क्या होगा मुद्दा? मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। एक शेर, क्योंकि ये सब शेरो शायरी का दौर चल रहा है और शुरुआत है, मस्ती थोड़ी होनी चाहिए। तो फैज साहब का एक शेर है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, सब लोगों के लिए है। देखिए पाते हैं उफाक बुतों से क्या फैज, एक बरहमन ने कहा ये साल अच्छा है। बीजेपी कह सकती है ये साल भी अच्छा है, बाकी के लिए ये साल अच्छा है। तो फिलहाल तो ये, जहां तक बात यह है मुद्दों की, तो मुद्दे एक नहीं है और कई मुद्दे हैं, जिसमें एक अस्मिता का मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा है, राष्ट्र के पनपने बढ़ने का मुद्दा है, लोगों की शक्ति का मुद्दा है, आर्थिक मजबूती का मुद्दा है, और मुद्दा बेरोजगारी भी है, मुद्दा महंगाई भी है। लेकिन इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, और जब कुल मिलाकर के मुद्दे सामने आएंगे तो आदमी उसी पर डालेगा। किसी एक मुद्दे पर बात नहीं होने जा रही है, सिर्फ एक बेरोजगारी पे नहीं होगी। बेरोजगारी है और महंगाई है, तो इस पे ये पता करना होगा कि विपक्षी दलों ने कितना बड़ा आंदोलन उसके लिए किया है खड़ा। मतलब उसके लिए क्या परसेप्शन बिल्डिंग हो पाई है? ये जवाब तो मनोज काका और शक्ति सिंह यादव को देना है, लेकिन अभिषेक झा भी हमारे साथ जेडीयू से जुड़ गए हैं। अभिषेक, कितना कॉन्फिडेंट आप? हमारा कॉन्फिडेंस तो जनता की वजह से, और नीतीश कुमार जी के एनडीए में शामिल होने के बाद रूबिका, स्थितियां और बेहतर हुई हैं। पिछली बार इस स्वरूप को 40 में से 39 सीटें जनता ने दी थी, इस बार हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, 40 में 40 सीटें मिलेंगी। और हमारा ऐसा मानना है कि परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, हम हमेशा जनता के बीच रहते हैं, पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। पर अभिषेक, जो लोग भ्रम में हैं, आपके तो सब्जेक्ट ही बदल जाते हैं ना, परीक्षा तो आपको देने पड़ती है। कभी आपका सब्जेक्ट होता है बीजेपी, कभी सब्जेक्ट बदलकर आरजेडी हो जाता है, फिर बदलकर बीजेपी हो जाता है। आपके लिए तो बहुत टफ सिचुएशन है। एकदम टफ नहीं रूबिका जी, हमारे साथ परीक्षा देने वाले लोग बदल जाते हैं। हमारा सब्जेक्ट विकास रहा है, न्याय के साथ विकास का एजेंडा शुरू से है, जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है, साथ निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से, वो तो इस सीट बात की शेयरिंग क्यों नहीं हो पाई कभी है? नहीं बदलता। कहाँ मामला अटक रहा है? क्यों अटकेगा मामला? और किसने कहा कि सीट शेयरिंग नहीं हो रही है? आप तक खबरें नहीं पहुंची है ना, बहुत जल्दी आप तक भी खबरें पहुंच जाएंगी। उनसे पूछिए ना, जिनके यहाँ इतनी नूरा कुश्ती है, एक दूसरे के खिलाफ इतनी बयानबाजी और बातें बड़ी बड़ी। 2 लाइनें मैं भी कह देता हूँ कि आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। तो हमारे कुनबे के खिलाफ बोलते बोलते पहले सोचना चाहिए इनको कि किस नूरा कुश्ती के साथ ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जरा बताइए ना कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जब चुनाव लड़ रही होगी तो ये लोग पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, फिर दिल्ली में आते ही एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, फिर गुजरात में साथ रहेंगे। तो ये किस प्रकार का गठबंधन है? हमने कई बार सुना है। नहीं, पर गठबंधन का पेच लोकसभा और विधानसभा आपका के यहाँ स्तर पर बिहार में होता भी फंसा हुआ है, वहाँ महाराष्ट्र में भी फंसा हुआ, और मैं केवल आपकी बात नहीं कर रही हूँ, एनडीए की बात नहीं है, इंडिया अलायंस के साथ भी यही परेशानी है। शक्ति जी, आईना उठाइए, देखिए वो सारे जो आपको शेरो शायरी में उलझाने की कोशिश की है, और सवाल ये कर रहे हैं कि आप अपना देखिए ना, आपकी सीटें काहे शेयर नहीं हो पा रही अब तक? सब इतना भला चंगा है तो फिर दे दीजिए ना सीटें, खत्म कीजिए मामला। रूबिका जी, अब देश के एक ऐसे एंकर हैं जो हर सवालों पर, हर विषयों पर आपकी नजर होती है। सवाल परसेप्शन आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन हकीकत का सामना तो चुनाव में करना पड़ेगा। हकीकत है नौजवान के रोजगार का, जिसने बिहार ने एक नजीर पेश, 17 महीना बनाम 17 साल। तेजस्वी जी की इच्छा शक्ति, उसको हमने स्थापित किया सामने। और जहाँ किसान लाचार है, आम आदमी परेशान है, जहाँ महंगाई से, जहाँ आप जानते हैं कि बैंकों की हालत खास्ता है, 70 वर्षों में जो कर्ज देश पर नहीं हुआ, उससे दुगना से ज्यादा इस देश पर कर्ज इनके 10 वर्षों में। नहीं, पर इन शक्ति सवालों जी, को लेकर के मामला कहाँ फंसा हुआ? मुद्दे तो सबको समझ में आ गए। प्लीज रुपया जी, बहुत अदब के साथ एक बात करना चाहता हूँ। पेच हमारे यहाँ नहीं, मेरे गठबंधन में जो स्वाभाविक गठबंधन है, और स्वाभाविक गठबंधन में कोई बात कहीं खींच तान की नहीं आई है। यहाँ पारस जी निकल करके कोई धमकी नहीं देने वाली मेरे दल के गठबंधन में,
हमारे गठबंधन में बिहार में पूरे तौर पर ईमानदारी से कहता हूं कि संजीदगी के साथ ससमय हम पीपुल डोमेन में आप लोग के माध्यम से डाल देंगे, और मैं बहुत भी ईमानदारी से इन बातों को कबूलता हूं और स्वीकारता हूं। हाँ, देरी होती है गठबंधन में, चीजें देरी होती है, सीट का मांग हर लोग करते हैं और ये लोकतंत्र का तकाजा है। बाबत भी जो बिहार का मियाज, बिहार की आवाम, अब शक्ति जी मैं इस डिबेट को एक लेवल और आगे ले जाती हूँ कि भाजपा कहीं दिखाई नहीं ये तो राज्यों की बात हो गई। ये जितना कॉन्फिडेंट अजय आलोक दिखाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं 400 पार, नारा दे दिया है। आप कह रहे हैं कैसे दे रहे हैं? मैं कह रही हूँ आप क्या आज की तारीख में एक आंकड़ा बता सकते हैं कि 543 में से आपका अलायंस इतने नंबर ले आएगा, इतनी सीटें ले आएगा? हम तो 300 पार जा रहे हैं, हमको हाइपोथेटिकल नहीं बोलते। हम एक बात इनको पूरी ईमानदारी से एक बार कह रहे हैं, ये जो तावला जो बजा रहे हैं ना, ढोलक पर ताल जब बजता है ना तो समझ में आता धुन। ये तो बजा रहे हैं, अपने शरीर पर तबला बजा रहे हैं, इनको हर धुन समझ में आ ही नहीं रहा। ये तो आत्ममुक्ता के शिकार है। ये चाहते हैं परसेप्शन, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। आप कह रहे हैं आप 300 पार जा रहे हैं। फ्लोटिंग जो वोटर है उसको हम कहीं दिशा मोड़े, लेकिन 300 पार कोई अजय दिशा आलोक मोड़ने वाला नहीं है। वो कह रहे हैं आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। आपने चश्मा पहना हुआ है 400 पार वाला, लेकिन ग्राउंड पर स्थिति अलग है। अभी देखिए रूबिका जी, डिबेट में मनोज काका जी ने सर काटने की बात बोली थी, तो जरा बिहार में लालू जी एक पार्टी को कहते थे सरकटुआ पार्टी। वो ऊपर से 6 इंच छोटा कर देते थे, सरकटुआ पार्टी। पूरे बिहार में लोगों को पता है। सर काटने की मैंने सरकटुआ पार्टी के साथ ये अलायंस, मैंने सर काटने की बात, सरकटुआ पार्टी के साथ अलायंस आरजेडी का करते हो यार। कटवा वाली बात अभी आपने कहा था ना कि एक सर के बदले 10 सर काट के लाने की बात हुई थी। किसने कहा था? किसने कहा था एक सर के बदले 10 सर काट के लाने की बात हुई थी? अरे रूबिका जी, ये लोग दोनों बोलते रहेंगे, अरे सर ये गलत बात, सर ये गलत बात है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। शक्ति जी, भारतीय चौकी थी वो, मनोज काका, शक्ति जी, दोनों रुकिए, मेरी बात सुनिए आप। प्लीज 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 मेरी बात सुनिए। अभी शक्ति जी ने अपनी पूरी बात रखी, किसी ने उनको टोका नहीं, टोका ना मनोज काका, मत कीजिए ना, लेवल प्लेइंग रखी ना यहाँ पर प्लीज। मैंने सबको मौका दिया है, अब एक बार अजय आलोक को जवाब देने दीजिए। हाँ तो फिर नहीं, अरे तो आप अपने सुनिए, आप अपना हाथ उठाइए, आपको मैं मौका दे दूंगी। मुझे समझ में आ गया कि आपने कुछ नोट किया है जो आप पसंद नहीं कर रहे हैं, मैं मौका दे दूंगी। अजय आलोक प्लीज बीच में ना बोले, आप समझिए ना, जनता को समझ में नहीं आएगा, फायदा क्या होगा? हाँ अजय आलोक, मैं वही देख रहा हूँ कि दोनों समधियों के बीच में बहुत अच्छा याराना है, बढ़िया है। लेकिन सही बात है, मनोज काका ने कहा था कि एक सर के बदले 10 सर काट के लाने की बात हुई थी। उसी पे मैंने सरकटुआ पार्टी कहा, जो आरजेडी में लालू जी बुलाते थे आरजेडी को। सीपीआई वाले फिर बीच में आप बोल रहे हैं, भाई सुन लीजिए ना, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? अपने समय पे बोलिएगा, आप कोई दुश्मन अपने समय पे बोलिएगा। मान गए, मैं अरे अपने समय पे बोलिएगा, मान गए। अजय आलोक जी को बोलने दीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ लालू जी सीपीआई माले को कहते थे सरकटुआ पार्टी, आज उसी के साथ बैठ के अलायंस कर रहे हैं। ये है बिहार की हकीकत और बिहार की सच्चाई। दूसरी बात, मैं जब कहता हूँ 400 पार, मैं जब कहता हूँ 39 पिछले बार लाए थे, 40 में 40 इस बार लाएंगे, हमारा वोट प्रतिशत है साहब। पिछले बार हम 53% वोट पे थे, इस बार हम 60% के ऊपर वोट में जा रहे हैं, चाहे वो यूपी हो चाहे बिहार हो। गलत कहाँ कह रहा हूँ? तर्क के मामले से झुठलाइए ना आप। ओपिनियन पोल को छोड़ दीजिए, ठीक है, आप कहिए कि वो बायस्ड ओपिनियन पोल है, लेकिन ऐसा क्यों है? 2019 आप देखिएगा, 2022 के चुनाव देखिएगा यूपी में। वाला बयान तो याद रहता है कि वो चले गए हैं वामपंथियों के साथ। आपने भी तो नीतीश बाबू के लिए न जाने क्या क्या बयान दिए थे, लेकिन आखिरकार आप भी गए कि नहीं गए? ये राजनीति में आप लोग कब कहां किसके साथ उठ बैठ जाए किसी को पता थोड़ी है। तो वो तो खैर नीतीश बाबू फिर आ गए जहां मैं आया था, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? राजनीति की बात नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं सरकटुआ पार्टी, हर पार्टी का चरित्र वर्णन होता है। जैसे आरजेडी का जब चरित्र वर्णन करते हैं बिहार में, तो एक लाइन में कहते हैं बिल्कुल राक्षसी पार्टी है, राक्षसी वाला अंदाज है, राक्षसी वाले चरित्र है। पूरे बिहार में किसी से आगे पूछ लीजिए आप रोड पे, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी भाजपाई से पूछने की जरूरत है। आम इंसान जो ऑफिस जा रहा हो, कॉलेज जा रहा हो, स्कूटर पर चल रहा हो, उससे पूछिए चरित्र क्या है। तो उसी तरह से सीपीआई माले के बारे में चरित्र लालू जी ने ही वर्णन किया था, मैं तो वही बता रहा हूँ। चूंकि आपने शक्ति जी की पार्टी को क्या कहा है, राक्षसी पार्टी तक कह दिया प्रभु आपको। ये चरित्रहीन पार्टी जो हनन करती है मणिपुर में महिलाओं के चरित्र का, इससे बड़ा अभिशाप इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता है। इन्होंने एक बात, अब इन्होंने पार्टी को रिश्ते में ला करके जुगलबंदी कर दी।
आपका भाजपा में ससुराल है क्या? आपकी अक्षर जुगलबंदी है। आप जब परिवार को जोड़ के घसीटिएगा तो आपको इन बातों का आपको कहीं न कहीं सामना। अरे भाई तो लालू जी तो समधी हैं ही वहां पे। अब सुनिए ना, आपके समधियाना है आपका। मैंने गलत क्या बोला? आप बिलो द बेल्ट नहीं जाएंगे फिर तकलीफ लग जाएगी, अच्छा नहीं लगता। हम राजनीतिक बात करने के लिए आए हैं, मुद्दों पर बात करने आए। और मैं ही बड़ा ही संजीदगी के साथ कह रहा हूँ कि चरित्र हनन करने वाली पार्टी, महिला पहलवानों का चरित्र करने वाली, मणिपुर में अगलाओं का वस्त्र हरण करने वाली पार्टी हमको कह रही है पार्टी आज सरेआम बिहार के अंदर में लूट और हत्या बलात्कार जैसी घटना चल के बोल रही है, कानून का राज समाप्त हो गया इकबाल, और आप कह रहे हैं चरित्र हनन करने वाली पार्टी हमको नसीहत दे रही है। अरे मुद्दों पे बात करो, बिहार में आम आवाम की बात करो, युवाओं की बात करो, किसान की बात करो, आम इंसान की बात करो। आज 1 रुपया घटाते हो, 5 नहीं तो शक्ति जी, आपको मणिपुर याद आता है, आपको बाकी सारे चरित्र हनन याद आते हैं, आपको संदेश खाली क्यों नहीं याद? नहीं, हाथरस भी याद आता है। हाँ, देखिए जहाँ जहाँ महिला की बात करेंगे, आप जिस मुद्दे को उठाएंगे मैं तो खुद सुनूंगी भी और आगे पहुंचाऊंगी भी। संदेश खाली पे क्यों नहीं बोलते आप? ममता दीदी के राज्य में हुई उस घटना पर आप क्यों कुछ बात नहीं करते? कोई भी घटना मानवता को शर्मसार करे, उन घटनाओं पर मेरी प्रतिक्रिया स्वाभाविक और सामयिक तौर पर आता है, और हम उन घटनाओं पर दुख भी व्यक्त करते हैं और ये कहते हैं कि ये घटना कहीं देश के लिए, समाज के लिए उचित नहीं है, और मेरा पहला प्रतिक्रिया इस पर आ चुका है। और दूसरी बात मैं फिर कहता हूँ, नहीं तो ये तो बड़ी नरमई की प्रतिक्रिया आई ना शक्ति भाई। वहाँ तो आपने चरित्र हनन तक कह दिया और यहाँ आप कह रहे हैं घोर निंदा करते हैं। जो चीजें चरित्र हनन से जुड़ा होगा उसको मैं कहूंगा, जो चीजें आत्मीय, जो मानवता के विरुद्ध होगा मैं कहूंगा। अच्छा। जो बातें राजनीतिक रूप से मैं उसको भी कहूंगा। लेकिन सवाल सामने है कि आपको जो लग रही है मिर्ची, जिन सवालों पर आप राजनीतिक बात करो ना, आप पारिवारिक बात क्यों लाते हो? आप राजनीतिक बात करें कि आपके जो असूलन, आपने जो कमिटमेंट किया देश की जनता के सामने, उन मुद्दों से आपने जुमला करार दिया उसको। जनता इस बार पूछेगी, एक बार काट की हांडी 19 में चढ़ गई बिहार के अंदर में। नहीं, पर उस कॉन्फिडेंस का आप रीजन में जानना चाहती हूँ। ठीक है, आप ये कह रहे हैं बिहार में 53 सीटें जीता है हमने। हाँ, तो आप, अरे तो सर आप ये कह रहे हैं ना, आपने तो 300 पार का आपने भी आज नारा दे दिया है। अजय आलोक, हाँ, देश में इंडिया गठबंधन 300 पार। सर अब तो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा ना, सबको पता लग जाएगा। आप कह रहे हैं कि ये लोग ये मुग्ध लोग हैं, आत्ममुग्ध लोग हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अजय आलोक जवाब दे दीजिए और उसके बाद अकुश श्रीवास्तव। भाई मुझे दिख रहा है कि इनका गठबंधन हुआ आरजेडी बिहार में, यूपी में डीएमके से और महाराष्ट्र में, 4 राज्यों में गठबंधन हुआ। चारों की सीट जरा जोड़ते हैं, 80-40 120, महाराष्ट्र 48 168 और 39-40 ही मान लीजिए, 168 40 208 सीट पे गठबंधन हुआ। 300 पार का नारा दे रहे हैं, शाबाश। क्या कहने, इसलिए मैं कहता हूँ ना, बौखला गया है, हड़बड़ा गया है। इन 4 राज्यों के अलावा तो कोई गठबंधन हुआ नहीं। अब एक मिनट सीपीआई सीपीएम भी आपको गठबंधन नहीं दे रही है। अब एक मिनट सुनिए ना, आप लोग बीच में क्यों बोलने लगते हैं? अरे बीच में क्यों बोलते हैं? बीच में बोल रहे हैं ऐसे, ये गलत बात है, ये गलत बात है। मुझे हंसी आती है। वो सुन रहे थे ना आपको, आप सुनिए। देखिए, बौखलाहट का ही नतीजा है। हम जाएंगे तो हम कहेंगे कि हमने जो कहा वो किया। मैनिफेस्टो में लिखा था धारा 370 हटाना, हमने हटाया। हमने कहा था भव्य राम मंदिर बनाएंगे, हमने बनाया। हम कहेंगे जाके कि सीए लाने को कहा था, सीए लाया। हम जाके कहेंगे कि हमने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात की थी, हमने की। 5वें नाम पे इकोनॉमी को लाके खड़ा किया। हम कहेंगे कि हमने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाने का काम किया, तो हमने किया। 35 से ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाए। लाइन से हम कहेंगे, वो कह रहे हैं आप इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी हम कहेंगे, ये इलेक्टोरल बॉन्ड भी बोलूंगा, बताता हूं उसके बारे में भी। सुनिए, मिर्ची किस बात की है रूबिका जी, मिर्ची किस बात की इलेक्टोरल बॉन्ड से? इलेक्टोरल बॉन्ड एक पॉलिसी थी जो अरुण जेटली लेके आए थे। पार्लियामेंट में कहा गया था पॉलिटिकल पार्टीज को कैश में पैसे नहीं लेने चाहिए। उसके बावजूद आज भी कैश में पैसे ले रही हैं। 350 करोड़ अभी पकड़ाए थे झारखंड से, एक कांग्रेस के एमपी के यहां से। कहां से आ गए? जब ये पॉलिसी बन गई थी उसके बावजूद इस पॉलिसी के तहत चेक से पैसा आना था। एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी। नाम बताने के लिए इसलिए मना किया गया था ताकि उसको पॉलिटिकली हैरेस नहीं किया जा सके। कांग्रेस को शुरू से इससे दिक्कत थी क्योंकि कैश में पैसे नहीं मिलेंगे, समझिए बात को। और आज किस बात की जलन है कि बीजेपी को मिल गए 5,500-6 हजार करोड़ और आपको मिले 1,500 करोड़ और टीएमसी को मिले 1,600 करोड़। अरे भैया, आपको इतनी दिक्कत थी तो नहीं लेते ना इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा। माल भी खाओगे और उसके बाद हमें कम मिले उसके लिए चिल्लाओगे भी।
मनोज काका, पॉलिसी इस पर- आपकी क्या इस पर है? आपका क्या इलेक्टोरल जवाब बॉन्ड है? से दिक्कत है या मनोज कैश काका, पैसे नहीं लेने भाई, दिक्कत? ऐसा- दूसरी तरफ ये जो चंदा ले रहे हो, इलेक्टोरल ये बॉन्ड बात है, बताओ ना सुनिए। कि ईडी भेज के लोगों को धमका के हड़का के चंदा वसूली और हफ्ता वसूली कर रही थी इलेक्टोरल ये बॉन्ड के जाके तहत आपने भारतीय रिसर्च जनता किया है पार्टी। मनोज जी, ये बात रिसर्च किया बताओ है, ना। हमने तो हमको तो ये जिससे बात पैसे बताओ दिए, ना कि उसको भी हमने ईडी भेज सेंटियागो दिया। फ्यूचर कंपनी अरे पर, जिसने हमें सेंटियागो 18-19 फ्यूचर में पैसे कंपनी, दिए, गेमिंग उसमें 22 पे कंपनी ईडी गई है। 2 पता अप्रैल कीजिए, को उल्टा है ईडी कहानी। 2 अप्रैल को कहानी ईडी की उल्टी रेड है। पड़ी और 7 अप्रैल को रिसर्च सौ चाहिए, करोड़ का रिसर्च। 30 सेकंड का मौका दे रही हूँ। रिसर्च मैं करके दोनों आइए, को 30 रिसर्च। सेकंड का मौका दे रही ये हूँ, बताओ लेकिन एक-एक ना, करके बोलिए, मुझे पूरा तो सुनाई देश नहीं इस दिया, चैनल के माध्यम मुझे से समझ में जाने नहीं की आया। बीजेपी ईडी मनोज और काका, सीबीआई भेज के हाँ। उद्योगपतियों से हफ्ता वसूली कर रही थी। ओके, बड़ा आरोप लगाया ना, आप जवाब लेने दीजिए, 30 सेकंड में मैं जवाब भी- दीजिए। मनोज काका कह रहे हैं आपने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके वसूली की है, वो चंदा वसूली की है, क्या क्या जवाब देंगे? मैंने स्पष्ट बता, मैं हाँ हाँ, आरोप ले लिया। मनोज काका, जानते एक हैं, सेकंड, इंडियन एक्सप्रेस सवाल जवाब देने दीजिए, इनको चुप सवाल रखो। पूछा, उसका जवाब तो ले लो अब ना इनको मैं। चुप बोलिए 30 पहले। सेकंड सुनिए। हाँ। इंडियन अच्छा, एक्सप्रेस पहले में 30 सेकंड छपा, सुन लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस में छपा, इंडियन एक्सप्रेस में हाँ। 2 अप्रैल को आप जिस कंपनी पर ईडी की रेड होती है, 7 अप्रैल को 100 करोड़ का बॉन्ड खरीदती है, भारतीय जनता पार्टी बजाती है। तो ये बताओ ना कि ईडी सीबीआई लगा के हफ्ता वसूली कर रहे हो सारे देश के उद्योगपतियों को, इसलिए आपको सबसे ज्यादा मिला है। आप ये बात बताओ ना ये कि हम हफ्ता वसूली वाले लोग हैं। बोलिए। बीजेपी सबसे हमें जवाब दूं? भ्रष्टाचारी जनता ओके, पार्टी है। 30 सेकंड दिए हमें मैंने, अब जवाब जवाब, अब दूं? जवाब लेंगे, अब जवाब लेंगे। आप जवाब बीजेपी लेंगे। की परिभाषा सुन लीजिए। नहीं, मनोज बीजेपी काका, आप सवाल भ्रष्टाचारी पूछा है तो जनता जवाब पार्टी तो और लेंगे ना। बलात्कारी जनता इतना- पार्टी भी है। इतना आप दोनों गंभीर तरह सवाल के- पूछ रहे हैं। दोनों तरह के अवगुण आपके अंदर हैं। सीबीआई का और इस्तेमाल सिद्धांतहीनता करके ही आपका आपने सिद्धांत चंदा है। वसूली की है। अजय आलोक, क्या जवाब है इसका? सबसे पहले तो तय कर ले, कभी इंडियन कहते हैं कि हम एक्सप्रेस में आज उद्योगपतियों रिपोर्ट की छपी पार्टी है, हैं, पढ़ हाँ, हाँ, लीजिए। खाली सुनिए, उद्योगपतियों, फिर बीच में नहीं बोलिए, पढ़ाई लिखाई बीच में में मत बोलिए, आया करिए। मैं आपकी आवाज- इंडियन बीच में मत एक्सप्रेस बोलिए। के मनोज जी, फ्रंट मैं पेज आपकी पे है आवाज कम रिपोर्ट। कर रही हूँ क्योंकि मुझे जवाब लेना है, महत्वपूर्ण है सर ये। हाँ, अरे आवाज पहले आप- तो आप तय इस कर ले संवाद कि की हम मुखिया उद्योगपतियों हैं, की आवाज पार्टी क्या- हैं या नहीं। क्योंकि हमेशा जब बात करते हैं तो कहते हैं कि भाजपा उद्योगपतियों की पार्टी है, उद्योग क्रोनी कैपिटलिज्म करती है, ये करती है। अभी कह रहे हैं कि उद्योगपतियों से हम वसूली कर रहे हैं। अरे 2018, 2019, 2020 5-5 कंपनीज हैं जिन्होंने हमें चंदा दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड हमें भी दिया, कांग्रेस को भी दिया, और 22 में ईडी उनके पास गई और उनके पास सीजर भी किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड देने का यह मतलब नहीं कि कोई कंपनी गलत करेगी तो सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करेगी। थोड़ा रिसर्च करके आया कीजिए मनोज काका, रिसर्च। हम लोग पूरा रिसर्च अरे करके आप ये डेटा रिसर्च लेके करो बैठे हुए हैं, यार, यहाँ आप पे ऐसे नहीं कितना बैठे कुछ बोलेंगे। हैं, डेटा लेके बैठे हुए अब हैं। मनोज काका, समझे ना? अब मनोज काका, लाइन से सारी कंपनी और एक बात और कहूंगा, एक बात और, एक मनोज बात काका, और। 30 सेकंड अंतिम और बात, लीजिए, उसके बाद अंतिम आप बात, जवाब अंतिम मैं दीजिएगा। बात। इंडियन मैं एक्सप्रेस आपको का मौका, आपको उदाहरण हाँ, दे रहा हूँ, आज फ्रंट पेज पढ़ लो। मनोज काका, फिर मैं रूबिका जी, आपको अंतिम मौका बात कह रहा हूं। 30 सेकंड उनको दे देती हूँ, फिर आपके पास आ रही हूँ। हाँ, रूबिका जी, अंतिम बात कहना हूं। कांग्रेस, रूबिका- मनोज का कहीं जवाब रूबिका देने जी, को या शक्ति है रूबिका। भाई। कांग्रेस पार्टी ने 19 अप्रैल 2019, मैं डेट के साथ बोल रहा हूं, 19 अप्रैल 2019, जब देश में चुनाव चल रहे थे, पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान की एक कंपनी से 1 करोड़ रुपया चंदा क्यों लिया? जवाब दें। ओके मनोज काका, आप जवाब दीजिए। रूबिका, हम जो बात कर रहे हैं, देखिए घुमा कैसे रहे हैं। मैंने कहा कि सेंटियागो के ऊपर अरे 2 घुमा क्या अप्रैल रहे हो? On record है। 2022 मैं बिना रिसर्च किए हुए नहीं बोलता हूं। 2 अप्रैल मैं बिना 2022 रिसर्च को किए हुए ईडी नहीं की बोलता रेड हूं। होती है आलोक जी, और आप 7 नहीं अप्रैल को बोलेंगे। वो 100 करोड़ का बांड खरीदती है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बचता है। तो आप बताइए, क्या आप ईडी और सीबीआई लगा के हफ्ता वसूली कर रहे हो? और आप भ्रष्टाचारी जनता पार्टी भी हो, बलात्कारी जनता पार्टी भी हो। भ्रष्टाचारी जनता पार्टी इसलिए हो कि सारे भ्रष्टाचार आपके अंदर छिपे हैं, बलात्कारी इसलिए हो कि राम रहीम के समर्थक हो, आसाराम के समर्थक हो। आपका चरित्र वही है जो चिन्मयानंद का है, जो सेंगर का है, जो ब्रिजभूषण का है। इसलिए आप भ्रष्टाचारी जनता पार्टी भी हो और बलात्कारी जनता पार्टी भी हो। आपकी परिभाषा ये हुई। ओके आलोक जी, मुझे तरस आता है कि बिना पढ़े लिखे, बिना रिसर्च किए हुए आरोप लगाते हैं। ये वही आरोप है, वैसे ही आरोप है जैसे हिंडनबर्ग में लगाए गए थे, जैसे राफेल में लगाए गए थे, जैसे बाकी चीज में इंडियन लगाए। एक्सप्रेस देश की पढ़िए ना, एजेंसियों को इंडियन मजाक बना दिया आपने। इंडियन दूसरी बात, एक्सप्रेस पढ़ ये लो, मामला पेपर सुप्रीम कोर्ट में पढ़िए, चल रहा है पेपर रूबिका आज जी। में छपा है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है, एसबीआई से जवाब मांग रही है, एसबीआई सारा जवाब दे रही है। आप ये बताइए, लोग सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा महान हो गए? अगर हमारी गलती होगी, एजेंसीज की गलती होगी, एसबीआई की गलती होगी, या सरकार का कहीं फाउंडेशन पता चलेगा, सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं चलेगा? ये इंडियन एक्सप्रेस लेके फालतू से आरोप लगाने लगे।
जैसे भी न्यायालय में कोई मामला होता है तो अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, पूरा अधिवक्ता वाला किताब लगाए हुए पीछे। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है डे टू डे। कल जो है 5 बजे का टाइम भी है साथी और हम कोई हवा में सर बात सुन नहीं करते। लीजिए, आपकी सर सुन लीजिए, सिद्धांतहीनता आप ही लोग आपका अपने अपने सिद्धांत है, तरीके ये से सब लोग तथ्यों समझ को चुके मोड़ेंगे हैं। और आपकी आपको तरह लगता है कोई जनता को WhatsApp पता नहीं यूनिवर्सिटी से चलेगा। हमारा ज्ञान अक्कू वर्धन नहीं श्रीवास्तव होता। जी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद है। अक्कू जी, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला है, इसमें दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, कह रही है कि अगर बॉन्ड से इतने मतलब अगर कांग्रेस को मिल गया तो जेम्स बॉन्ड और बीजेपी को मिल गया तो इस बॉन्ड में गोलमोल। देखिए, ये बात सही है कि चुनावी बॉन्ड का मामला जो है बहुत साफ नहीं है और उसमें भारतीय जनता पार्टी को 6,600 करोड़ रुपए, दूसरे नंबर पर टीएमसी है, कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस को टीएमसी को 1200-1300 करोड़ रुपए और फिर उसके बाद में 1400 करोड़ रुपए, 1600 और 1421 करोड़ रुपए उसको मिले हैं। लेकिन अगर आप ये देखिए, ये इतनी छूट, मतलब एक स्टेट की पार्टियों को अगर इतना पैसा मिल रहा है तो उसका रेशियो क्या है? अगर वो 4 राज्यों में होती तो वो शायद भारतीय जनता पार्टी से उनको ज्यादा पैसा मिल जाता। और वो भी कौन दे रहा है? फ्यूचर गेमिंग वाली, जिसकी टोटल जो है वो 20,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है सिर्फ उसका। उसी तरीके से मेघा वाला जो है वो 67,000 करोड़ ओवर है, तो वो दे रहा 1,000 करोड़ रुपया। तो ये इतना उदारवाद देश में कब से आ गया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये अभी भी क्लियर नहीं है। ये सिर्फ एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं और अपनी गिरबान में नहीं झांक रहे हैं। ये बहुत खराब बात है। जनता को ये पता लगना चाहिए कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां या ऐसी कंपनियां क्यों इतना सारा पैसा दे रही हैं। एयरटेल रोती रहती है, घाटे में है तो भी पैसा दे रही है। उसके अलावा न जाने कितनी और कंपनियां हैं जो पैसा दिया जा का रहा काम करती है। वेदांता है। इसके पीछे क्या सिर्फ एक ही पार्टी है या सारी की सारी पार्टियों को अपने तरीके पता है? और इसीलिए आप देख रहे हैं कि टीएमसी, जो कि पश्चिम बंगाल की, नेशनल लेवल पर भी नहीं है अभी तो, पश्चिम बंगाल की पार्टी, और वो दूसरे नंबर पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। बहरहाल वो सारी बातें अब एक तरफ है, आप है केंद्र में, यानी देश की जनता जो वोटर के नाते लोकसभा 2024 के रिजल्ट्स जो है अपनी मुट्ठी में कैद किए हुए हैं। हमने आप सबसे ये सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है 2024 में बाजी कौन मारेगा? एनडीए कहने वाले 56% है और एनडीए कहने वाले, इंडिया कहने वाले 40% है। कह नहीं सकते, यानी अभी भी मन बनाने की स्थिति में आए नहीं है। 4% ऐसे लोग हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 इंडिया में गूंज में इजाजत। कल 12 बजे बड़ी कवरेज, विशेष कवरेज, क्योंकि कल इलेक्शन आयोग की तरफ से होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।